हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या होता है? ये जो है किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके एटम के मास को ऐड करने पे हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा। तो हम देखेंगे H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। या हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 18। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल से मॉलिक्यूलर मास को प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से हम समझ जाएंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है Al2O3। Al2O3 किसका नाम होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एल्युमिनियम का मास लिखेंगे। एल्युमिनियम का मास कितना होता है? 27। यहाँ एल्युमिनियम कितना है? 2 एल्युमिनियम है तो 2 इंटू 27। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कितना? 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा कितना? 102U। नेक्स्ट हम सीखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का मास नंबर कैसे निकालना। तो मैग्नीशियम का कितना होता है मास? 24। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है तो 2 इंटू 35.5। मैग्नीशियम का कितना है? 24। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 71 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 94U। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे CO2। CO2 कितना क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16। ये आ जाएगा 2 इंटू 16। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 32। इसको ऐड करेंगे आएगा कितना? 44U। अब हम CH4 का क्या नाम है? मीथेन। कार्बन का मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1 तो 4 इंटू 1। अब 12 प्लस 4 ये आ जाएगा 16U। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का मास नंबर कितना है? 27। सल्फर का यहाँ पर कितना है? यहाँ सल्फर 3 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ 12 है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और बाहर में कितना है? 3। तो ये जो है ये जो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। 4 3 जा 12। तो ऑक्सीजन कितना है? 12। सल्फर 30। सल्फर का मास नंबर 32 और 3 सल्फर है तो 3 से मल्टीप्लाई किए। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई किए। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ये ऐड करने से आएगा 342U। नेक्स्ट हम निकालेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब सब का मास नंबर पुट करके हम सबको ऐड करेंगे तो फॉर्मिक एसिड का मास नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मास नंबर कितना है? 40। कार्बन का कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। यहाँ 3 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ 3 इंटू 16 किया। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48। इन दोनों को ऐड किए तो आया 52। अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100U। नेक्स्ट हम निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का कितना होता है मास? 40। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है तो इसलिए हम 2 बाहर लिए और ऑक्सीजन का मास नंबर पुट किए 16, हाइड्रोजन का 1, दोनों को ऐड किए आ जाएगा 17। 17 2 जा 34। हम दोनों को जोड़ दिए आ जाएगा 74 यूनिट। थैंक यू।